हेलो, हम आज डिस्कस करेंगे कि बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं। हम फर्स्ट वाला जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, बल्क प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हमारा आता है क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, फर्स्ट है, ठीक ना। इसमें तो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो देखिए, क्रिस्टलिनिटी का मतलब क्या होता है, एक क्रिस्टल हैबिट होता है और एक क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल हैबिट क्या होता है कि आउटर अपीयरेंस होता है, मतलब इसको हम बाहर से देख के जो है बता सकते हैं कि ये क्या है, ये किस टाइप का जो है क्रिस्टल है। और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी सॉलिड के अंदर, ठीक ना, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक ना, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर में कि किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और क्रिस्टल हैबिट में ये आउटर अपीयरेंस होता है, जैसे ऊपर से देख लिए अब, जैसे ये आउटर अपीयरेंस हो गया, ये इंटरनल अपीयरेंस हो गया। तो ये चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टल हैबिट को चेंज कर सकता है। मान लीजिए ये बाहर से अपीयरेंस, देखिए क्रिस्टल हैबिट मान लीजिए ऐसे शो हो रहा है, बाहर से इसको अपीयर कर रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनल इसकी जो है चेंज होगा तो ये जो एक्सटर्नल रहेगा इसके शेप में भी जो है चेंजिंग आ जाएगी। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये क्रिस्टल हैबिट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक ना। और ये डिफरेंट शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें देखिए डिफरेंट शेप ऑफ क्रिस्टल, जैसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस पे मान लीजिए कोई हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक, हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड हो गया और एमार्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में आपको पता होगा कि इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं और पार्टिकल शेप होते हैं वो सब सेम होते हैं और इसमें अरेंजमेंट भी सेम होता है। तो मान लीजिए एक कोई सॉलिड है, देखिए हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये हमारा ऊपर वाला क्या है, हमारा आप खुद बताइए, ये हमारा क्या, इसमें जो है पार्टिकल साइज भी जो है सेम है, शेप भी सेम है और अरेंजमेंट देखिए एक फिक्स पैटर्न में ऐसे हुआ है। लेकिन एमार्फस में क्या होता है कि इसमें ना तो पार्टिकल साइज सेम रहेंगे ना तो इनका अरेंजमेंट सेम रहेगा। तो ये क्या होते हैं, एमार्फस। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो है हम क्रिस्टल को डिवाइड करते हैं कि ये क्रिस्टलिन है, ये एमार्फस है, ठीक है। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टलिनिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ऐसा कंपाउंड जो अपने आप को एक स्टेट से जो है दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो एक रूप में नहीं रहता है। जैसे कहते हैं बहुरूपिया, उसका जो है एक कोई रूप नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, वो होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसा कोई कंपाउंड जो एक रूप से जो है दूसरे रूप में जो है कन्वर्ट हो सके उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी दो टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, इनैंसियोट्रॉपिक है और सेकंड क्या है, मोनोट्रॉपिक है। ये जो इनैंसियोट्रॉपिक होता है, इसमें देखिए ये जो इनैंसियोट्रॉपिक होता है ये कब चेंज होता है कि जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करते हैं, ठीक ना, तब ये अपने जो है शेप में चेंजिंग ला देता है, क्योंकि ये भी भाई पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का काम क्या है, एक रूप से जो है दूसरे रूप में कन्वर्ट होना, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसमें जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को जब वेरी करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल इसका जो है सल्फर। और देखिए मोनोट्रॉपिक क्या होता है कि इसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक ना, फिर भी ये क्या होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरीन स्टीरेट, ठीक ना। तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो सेकंड प्रॉपर्टी की, ठीक ना। तो सेकंड में क्या है, हाइग्रोस्कोपिसिटी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके। तो ये क्या होता है कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट,
कि मतलब कोई भी ड्रग्स हो, ठीक ना, उसमें कुछ ना कुछ एबिलिटी हो क्या, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की। तो इसके बेसिस पे जो है हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस। तो ये जो 4 क्लासेस हैं, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, फिर उसके बाद से वेरी हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट, ठीक ना। तो ये सब जो है हम नोट्स में जो है प्रोवाइड कर देंगे। उसमें जो है इसमें लिखा है कि स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक का रेशियो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक का क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको हम जो है इस PDF में दे देंगे, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, कि हमारा जो ड्रग्स है वो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो उसको चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि सैंपल्स आर एक्सपोज टू द मॉइस्चर। जो हमारा ड्रग सैंपल रहता है उसको हम कहाँ एक्सपोज कर देते हैं, मॉइस्चर में, ठीक ना, एक्सपोज कर देते हैं, खुले में रख देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, एक्सपोज टू कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, ठीक ना। और हम क्या करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट को जो है हम कंट्रोल नहीं करते हैं, एक्सपोज उसको जो है क्या करते हैं, खुले में रहने देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, मॉइस्चर अपटेक इज मॉनिटर्ड एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट पॉइंट। और जो हमारा जो ड्रग्स जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब किया रहेगा, जो अपटेक किया रहेगा, उसको हम क्या करते हैं कि मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक ना। मॉनिटर मतलब उसको हम देख रेख करते रहते हैं डिफरेंट टाइम और डिफरेंट पॉइंट्स पर, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है हम हाइग्रोस्कोपिसिटी को जो है टेस्ट करते हैं। अब इसमें हम जो है थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, पार्टिकल साइज। जैसे हम जो कोई भी ड्रग्स बनाते हैं तो उसके पार्टिकल साइज को जो है हम ग्रेडिंग ऑफ पाउडर सिस्टम से जो है उसको हम निकाल करके जो है कोई भी ड्रग्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक होता है कोर्स होता है, जैसे होता है ना कि वेरी कोर्स पाउडर होता है, मॉडरेटली कोर्स होता है, कोर्स होता है, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा फाइन होता है, फिर वेरी फाइन पाउडर होता है। तो पार्टिकल साइज को हम इस तरीके से जो है डिटरमाइन करके जो है हम किसी भी ड्रग्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये अगर पार्टिकल साइज, देखिए ये पार्टिकल साइज जो हमारे होते हैं वो ड्रग्स की, ठीक ना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल साइज मान लीजिए बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक ना, तो उनका डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगा। फिर उसके बाद से उसमें मान लीजिए पार्टिकल साइज अगर जो सेम नेचर के हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर होगा, ठीक। और अगर हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर लेंगे तो उससे भी पता चलेगा कि हमारा जो पार्टिकल साइज है वो किसी भी सॉल्वेंट में जो है सस्पेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हम कहाँ से पता करते हैं, पार्टिकल साइज से जो है डिटरमाइन कर लेते हैं। और इसमें जो है पार्टिकल साइज को हम किस किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं वो भी हम आपको जो है बता रहे हैं। देखिए इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज। अगर हमको पार्टिकल साइज को जो है डिटरमाइन करना है तो हम कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। देखिए सीविंग मेथड, सीविंग मेथड का मतलब क्या होता है कि हम उसको सीव के द्वारा जो है पता कर सकते हैं। एक सीव ले लेंगे, ठीक ना, और सीव नंबर के अकॉर्डिंग मान लीजिए सीव नंबर 80 है, ठीक, तो इससे जो है फाइन पार्टिकल जो है क्या होंगे, यहाँ से जो है हमको मिलेंगे। तो इस सीविंग मेथड से भी जो है हम कर सकते हैं पार्टिकल साइज का डिटरमिनेशन, ठीक। उसके बाद माइक्रोस्कोपी भी जो है यूज होता है पार्टिकल डिटरमिनेशन में, ठीक। सेडिमेंटेशन रेट, अगर पार्टिकल साइज जो है बड़े रहेंगे तो सेडिमेंटेशन रेट उसका जो है ज़्यादा होगा और छोटे रहेंगे तो उसका कम, तो उससे भी जो है हम पार्टिकल साइज का जो है डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक ना। लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद लेजर हाइग्रोस्कोपी, तो इन सब मेथड का यूज करके जो है हम पार्टिकल साइज को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इसके चौथी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज। तो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये कैसे अफेक्ट होता है, पार्टिकल साइज से जो है अफेक्ट होता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए पार्टिकल साइज छोटे हैं या बड़े हैं तो वो पाउडर फ्लो को जो है अफेक्ट कर देंगे। जैसे ये क्या होता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे ज़्यादा लगेगा तो फ्लो प्रॉपर्टी जो है घट जाएगी। फिर उसके बाद कोहेशन बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर, अगर वन पार्टिकल टू अनदर अगर कोहेशन फोर्स या कोहेशन
रहेगा, ठीक ना, तो ये भी जो है क्या करता है कि उसको अफेक्ट कर सकता है फ्लो प्रॉपर्टी को। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं इस फ्लो ऑफ पाउडर को जो है मेजर करने के लिए। तो देखिए डेंसिटी ऑफ पाउडर, ठीक, कि हमारे जो पाउडर्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है, तो भाई फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा। फिर उसके बाद से कार्स इंडेक्स के थ्रू जो है हम पता कर सकते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी। तो जब हम कार्स इंडेक्स जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सी पाउडर की क्या फ्लो प्रॉपर्टीज है। फिर हसनर रेशियो से भी हम जो है डिटरमाइन कर पाएंगे या मेजर कर पाएंगे, और एंगल ऑफ रिपोज से भी जो है हम मेजर कर पाएंगे, बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी जो है हम मेजर कर पाएंगे। तो इन पांचों का जो है हम सेपरेट वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि डेंसिटी ऑफ पाउडर क्या होता है, कार्स इंडेक्स क्या होता है, हसनर रेशियो क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। और हम इस लेक्चर में जितना भी पढ़ाए हैं उसका हम नोट्स जो है इसमें जो है पीडीएफ फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं।